हुई थी तब लिखी थी मैंने पंकज जी के लिए। मैंने इनको लिख के भी भेजी थी। क्या क्या लिखा था? जब तो बहुत अच्छा आया होगा। भाव को नहीं संभाले तो हमें नहीं संभाल पाए। नहीं, क्या क्या लिखा क्या था भाभी? भाभी क्या लिखा था पहली कविता में? जी बहुत अच्छी थी। अरे बता तो दो थोड़ा सा एक आध। दिल के अरमा थे। हाँ। और उसके बाद फिर शादी के बाद जो मेरी गृहस्थी थी फिर उसको देख के फिर मैंने एक लिखी। सोचा कुछ उसमें इनके लिए लिखी थी। वही हो गया। होती वो ये हमेशा मेरे को चिल्लाती रहते, आज तो चिल्लाते हैं। तो फिर मैंने लिखी थी रोते रोते कि वो मुझ में हमेशा कमी ही देखता है ना। बहुत बढ़िया कविता थी। दिनों रात गम्बो जंग की जने क्या क्या देखता है। बहुत बढ़िया थी। अब तो मैं भूलवा गई। मतलब मैं उसको अच्छा उत्तर दिया था कि नहीं? ये कशुनी दे बेटा देख देख के। समझदार व्यक्ति कभी भी जवाब नहीं देता। समझदार व्यक्ति जवाब नहीं। तो फिर आपका कहना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए? तो मैं लिखना ही बंद कर दिया। मैंने बाहर में जा, जिंदगी अपनी है, खुशी से जियो। हाँ एक दूसरे में दो। पर क्या फिर मेरे धर्म में प्रवेश की पर इससे अपेक्षा ही नहीं, हमेशा निरपेक्ष रहो। और मैं असहाय हूँ। असहाय मतलब मुझे किसी की सहारे की जरूरत ही नहीं है। ये असहाय का मतलब रेणुमती माता जी वापस रोल में आ गई। फिर मैं धर्म में प्रवेश कर गई। मैं बाहर में जा दुनिया। जीवन से वैराग्य हो गया तो फिर धर्म में प्रवेश। बहुत आनंद है उसका। जब जब अपन परेशानी में आते हैं धर्म एक संबल देता है। बहुत बढ़िया गजब की चीज देता है। इसमें से वो पंकज वाला निकालना भैया फोटो। आपको दृढ़ता प्रदान करता है, आपको जीवन जीने की शैली सिखाता है। आप अगर धर्म में चले गए ना आपको देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। सुनाइए अब ये नई कवित्री बात चली। नहीं मैं नहीं बात रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो है ना गलत जगह चले गए भिंड। ये देखो पंकज भैया को यहाँ जाना था पूजा के संग। कौन है ये पूजा? देखो तुम कौन है संग पंकज? जैसलमेर में रखा था एक घर के सामने फोटो चला खींची। तेरा अंगना ले सुनाती हूँ। बाबुल छूट चला तेरा अंगना लेके चली तन सजा सजाया छोड़ चली मन अपना। जाने वाली दुल्हन खुशी खुशी जाना लेकिन इतना सा नाता जाके निभाना। परिवार वालों को जाना ना रो रहे बाबुल रो रही माई। इस जगत में बेटी है दौलत पराई। विदाई का दस्तूर फिर भी निभाना मन छोड़ चली मन अपना। ये तो ये फॉर्मलिटियाँ हैं। ये सब फॉर्मलिटियाँ हैं। सुनो तो सही। संस्कार है, संस्कार। रेनू फॉर्मलिटियाँ हैं। देते हैं। अरे रेनू ये ना पंकज भैया में क्या चलती थी? अभी बस ही चलती थी, उसमें ट्रेन नहीं थी। तो ये यहाँ से उज्जैन से बैठे होंगे 8 बजे और दूसरे दिन पहुँचे 11 बजे। तो वो भिंड नहीं पहुँचे ग्वालियर पहुँचे 8-9 बजे। इसी जाती है ना। रात भर परेशान रहे बस में और स्लीपर भी नहीं थी उस समय। हाँ बहुत बैठक थी। हाँ तो ये रास्ते पर सोचते रहे कोई मिले हमें तो करनी ही नहीं, यहाँ तो आऊंगा नहीं मैं तुम्हारे यहाँ तो। फिर ग्वालियर से भिंड वो धक्का हाँ अब वो भिंड तक भी पहुँचे तब भी ये सोचे लेकिन नहीं अब तो कैसे भी मम्मी और इनकी आपस की तीनों की बात अपने तो नहीं करते पहुँच गए भिंड। अब समझ भिंड पहुँच गए स्टेशन से घर आए जो इन्होंने शहर देखा भिंड का। बोले अब ये ऐसे थोड़ा सा व्यवहारिक क्या इनको थोड़ा दिखावे में हर चीज पहले होनी चाहिए, हर चीज जगह पे होनी चाहिए, व्यवस्थित है अनुशासन। पंकज लगता भी बहुत स्मार्ट हैंडसम और चॉकलेटी। इनका सोच जैसा लगता है इंसान की सोच है। और वहाँ तो भिंड देखो ऊबड़ खाबड़ मतलब दीवालन पे पलस्तर भी नहीं आज भी नहीं है। मतलब ऐसा तो फिर तो इन्हें डर ही लगता है। मम्मी हमने 4 बजे की ट्रेन है पर पकड़ लेंगे। फिर क्या हुआ? फिर इनने मुझे देखा। इनकी बता क्या सोचा पूछा जाएगा कि भैया कैसा एक नंबर। बहुत सारी दिमाग में सोची होंगी। अब मैंने क्या अब मेरे का नेचर नहीं पता पर मैं भी तो बड़बड़ नहीं हूँ। मैंने तो इनसे डायरेक्ट यही पूछा जैसे बैठे तो मैंने इनसे बोला मैंने कहा देखो भैया ऐसी बात भैया हाँ कि दुनिया देखो अनेक लड़के आते हैं और लड़कियां देखते हैं फिर बाद में बोलते हैं बाद में जवाब देंगे। भैया आपको मैं पसंद तो अभी जवाब देना। गुड रेनू गुड। उनने बोला फिर तो यार आपको मैं पसंद हूँ तो अभी जवाब देना। आप भी आपकी मम्मी पापा की सुनते हो क्या? तो बोले कि नहीं पति दे तुम्हारे आ गए उसमें ताव मैं मेरी इमेज का ख्याल। बोले नहीं मेरे घर में मेरी ही चलती है। चलो